कुर्मियों ने रेल टेका आंदोलन किया, लेकिन योगेंद्र प्रसाद वहां नहीं आए। कुर्मियों ने अपने हक अधिकार की आवाज पूरे देश में बुलंद की, लेकिन कुर्मियों के बड़े नेता योगेंद्र प्रसाद नहीं आए। कुर्मियों ने अपने हक अधिकार से दिल्ली तक आवाज बुलंद की, लेकिन उस आंदोलन में भी योगेंद्र बाबू नहीं आए। आए तो कहाँ आए, तो घाटशिला के चुनावी मैदान में नजर आए, एक खास मकसद के साथ नजर आए, और मकसद यही कि कुर्मियों को अगर साधना है तो योगेंद्र बाबू को यहाँ भेज दीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक खास मकसद के साथ योगेंद्र बाबू को घाटशिला के चुनावी मैदान में भेजा है। भेजा इसलिए है कि तमाम आदिवासी को तो साध लिया जाएगा, लेकिन वहाँ के जो 40% से ऊपर जनरल और ओबीसी और फिर कुर्मी हैं, उनको कैसे साधा जाए। तो उनके जो सबसे बड़े नेता के तौर पर घाटशिला में हैं, तो योगेंद्र बाबू उनको भेजा जाए। योगेंद्र प्रसाद कई दिनों से वहाँ घाटशिला के चुनावी मैदान में डटे पड़े हैं, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और कुर्मियों से संवाद कर रहे हैं। उनको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके साथ खड़ी है। वो कह रहे हैं कि जो कुर्मियों के किसी आंदोलन में साथ नहीं आए और अब वो एक जिम्मेवारी लेते हुए कुर्मियों को अपने पक्ष में, कुर्मियों के वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुर्मी ये कितने जानते होंगे, ये आप समझ लीजिए कि योगेंद्र बाबू पर कितना भरोसा होगा। खैर, कुर्मियों को जो भी भरोसा हो, महतो को जो भी वहाँ भरोसा हो घाटशिला में, लेकिन योगेंद्र प्रसाद महतो को पूरा भरोसा है कि कुर्मी जो वोटर्स हैं, उनके जो वोटर्स हैं, कुर्मी समाज जो है वो उनका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हर वक्त कुर्मियों का साथ दिया है। अब ये कितना साथ दिया है उसकी तस्वीर और तस्दीक कुर्मी समाज से बेहतर कोई नहीं जानता है। योगेंद्र प्रसाद की नीति से, उनके नैतिकता से हर समाज जो है, कुर्मी समाज खासकर, वाकिफ़ है कि किस तरह उनके साथ इन्होंने साथ दिया है या फिर नहीं दिया है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक खास जिम्मेवारी दी है, और जिम्मेवारी यही कि आप घाटशिला के मैदान में जो भी कुर्मी वोटर्स हैं उनको आप खींच कर लाइए, और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं सोमेश सोरेन, उनके पक्ष में मतदान कराइए। अब ये आदिवासी समाज और कुर्मी समाज के बीच जो द्वंद्व चल रही है, उस द्वंद्व में जितने लोगों ने कुर्मियों का साथ दिया और जितने लोगों ने आदिवासियों का साथ दिया, ये उसकी लड़ाई है। और ये एक लड़ाई लिटमस टेस्ट के तौर पर घाटशिला में है कि आखिर कुर्मी किधर जाते हैं और आदिवासी किधर जाते हैं, और जिन्हें जिम्मेवारी मिली हुई है योगेंद्र प्रसाद को कुर्मी वोटर को साधने की, वो उस जिम्मेवारी पर कितने खड़े उतरते हैं। हालांकि उनको पूरा विश्वास है कि कुर्मी घाटशिला के सोमेश सोरेन के पक्ष में जमकर मतदान करेंगे, लेकिन ये आने वाला 14 नवंबर ही तय करेगा कि योगेंद्र प्रसाद का आत्मविश्वास जीतता है या कुर्मियों का ये विरोध जीतता है, जो योगेंद्र बाबू के खिलाफ हमेशा से नजर आया है।